करीब 700 दिनों की लंबी गर्भावस्था के बाद लगभग 100 किलो वजन का एक नन्हा हाथी का बच्चा जन्म लेता है। हाथिनी माँ इस पल का 2 साल से इंतजार कर रही थी, लेकिन जन्म लेते ही वह अपने बच्चे को हल्की सी लात मारती है। अफ्रीका के घास के मैदान में बहुत से शिकारी होते हैं। जन्म के समय खून की गंध दूर दूर तक फैल सकती है, इसलिए माँ की यह लात उसे चोट पहुँचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे जल्दी खड़े होने के लिए प्रेरित करने के लिए थी। बच्चे की सुरक्षा के लिए झुंड के बाकी हाथी भी एकजुट हो जाते हैं। वे घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और अपने बड़े शरीर से एक मजबूत दीवार बना देते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। वे उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं ताकि गंध कम हो जाए। कुछ हाथी पेशाब भी करते हैं ताकि गंध मिल जाए और शिकारी भ्रमित हो जाएं। परिवार की मदद से बच्चे को अभ्यास का समय मिल जाता है। आखिरकार झुंड की सुरक्षा में वह खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होती है। इस समय सूखा पड़ा है और सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी। झुंड की मुखिया जानती है कि अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो बच्चा 1 हफ्ते में मर सकता है। पानी ढूंढने के लिए झुंड अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ता है। माँ पीछे रुककर बच्चे का ध्यान रखती है। वह अपने 2 साल के इंतजार के बाद उसे छोड़ नहीं सकती। तेज 40 डिग्री की धूप में बच्चा कमजोर पड़ने लगता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है। माँ 1 कदम चलती है तो बच्चा 6 कदम चलकर उसे पकड़ पाता है। माँ समझ जाती है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। वह जमीन में गड्ढा खोदकर बच्चे को ठंडक देती है। आराम के दौरान माँ खाली नहीं बैठती। हाथियों के पास एक खास क्षमता होती है। वे दूर बैठे झुंड से संपर्क कर सकते हैं। वह पूछती है कि क्या पानी मिला या नहीं। हाथियों के पैरों में बहुत संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। वे कई किलोमीटर दूर से आने वाले कम आवाज वाले संकेत महसूस कर सकते हैं। लगभग 5 किलोमीटर दूर झुंड की मुखिया को पानी मिल जाता है। वह अपनी सूंड से हल्की कंपन पैदा करती है। यह कंपन जमीन के जरिए दूसरे हाथियों तक पहुंचता है। माँ अपने पैरों से यह संकेत महसूस करती है और समझ जाती है कि पानी किस दिशा में है। झुंड उन्हें बुला रहा होता है। बच्चा बहुत कमजोर है, लेकिन माँ उसे चलने के लिए